जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज है 30 जून 2026, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली दिव्य कथाएं, जिसमें हम पहले सुनेंगे आषाढ़ महीने का महत्व, प्रथम अध्याय, और आज मंगलवार व्रत कथा का भी निष्पादन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। आज आषाढ़ महीने का सर्वश्रेष्ठ मंगलवार का दिन है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 3:51 से 5:31 के आसपास का। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की जीत के लिए जो 12:03 से 12:57 के बीच का जो समय है। अमृत काल 1:28 से 3:15 के आसपास का समय रहने वाला। तो प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया 10:50 से 12:30 के बीच रहने वाला है। तो प्रिय श्रोताजनों, आज का पंचांग था। तो आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ महीने के प्रतिपदा के दिन सुनी जाने वाली श्रेष्ठ कथाएं। आज आषाढ़ महीने की प्रतिपदा है। आज से साधु संतों का महीना आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास में वर्ष का चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद होती है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास 30 जून 2026 से प्रारंभ होगा, 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ मास भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की यात्रा के लिए विशेष महीना जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह में देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा अर्थात शयन के लिए चले जाते हैं, और इसी के साथ इन 4 महीनों के दौरान सभी तरीके के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, और ये 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहेगा। भगवान विष्णु इन 4 महीनों में शयन मुद्रा में होंगे। इसलिए इन दिनों आषाढ़ महीने चतुर्मास के महीने में जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण मुद्रा के लिए विशेष कथाएं पढ़ता है, सुनता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना करता है, महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते। आषाढ़ महीने में गर्मी और उमस बहुत अधिक होती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को खड़ाऊं, छाता, पानी से भरा हुआ घड़ा, मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, नमक आदि आंवले का दान भी कर सकते हैं। इस महीने में सूर्य देवता और जल देवता की पूजा का विशेष महत्व है। आप लोग इस महीने में जो है जल पीते हैं उसे उबाल कर पिए, क्योंकि बरसात का आगमन हो चुका होता है, और ज्यादा से ज्यादा शिव नारायण की पूजा इत्यादि करें। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सर्वश्रेष्ठ मंगलवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के वेद श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें कई वर्षों के पुराणों की कथाएं सुनाई, अब आप हमें ऐसा कोई व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो सके और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी तरीके के भय इत्यादि भी दूर हो जाए। कि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता और कष्ट रूपे प्राप्त होती, फिर वो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान भला कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्ता हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंदन, हे देवकी सुत गोविंद, आपने अनेकों कथाएं हमें सुनाई, आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग चिंता और भय का समापन हो जाए और उसे संतान की प्राप्ति हो। कि प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पितृ ऋण का छुटकारा पुत्र से ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और न ही नरक के जो उद्धार पितृ में पड़े हैं, या फिर हमारे जीवन में जो नरक का भोग लिखा हुआ है वह किस स्वरूप में उद्धारित होगा, कृपया करके बताइए। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास के बारे में तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था जिसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी बहुत दुखी था और उसका कारण था उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी ही पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की विशेष आराधना किया करती थी। मंगलवार के व्रत करती थी, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती, हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन किया करती थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी किसी काम में फंस गई। काम की अधिकता के कारण ना ही वो भोग बना सकी, उसने भगवान जी को भोग नहीं लगाया, ना ही स्वयं किया। सब सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बहुत कुछ सोचा और उस दिन भी कुछ नहीं खाया पिया और उसने मन में प्रण लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल इत्यादि ग्रहण करेगी। उससे अन्न और जल का पूरी तरीके परित्याग उसने कर दिया था। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती और उनसे क्षमा मांगती रहती थी। इस तरीके से करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर प्रातः काल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा के इस भक्ति भाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को सामने खड़ा देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो उठी और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरा कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी कृपा बहुत ही उत्तम रूप में मेरे जीवन को प्रभावित करेगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग तुम्हें प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरीके से कहकर हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई। उसने ये समाचार अपने पति को बताया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर कुछ दुखी हुए कि उन्हें तो पुत्र चाहिए था, लेकिन सोना मिलने की बात सुनकर वो प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से उनकी निर्धनता समाप्त हो जाए। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई, उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरीके से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वां दिन ब्राह्मण उस बालिका का नामकरण किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। उस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही अधिक, उसका अष्टांग तब सोना दे देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मण बहुत अधिक अभिमानी होने लगा। समय बीत रहा था। रत्नावली जब 10 साल की हो चुकी थी, एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप एक सुंदर और योग्य वर देकर उसका विवाह करा दो। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्त होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोले, अभी तो हमारी पुत्री 10 वर्ष की, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए, अभी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही इसके लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूतों को बुलाता है और उसे आज्ञा देता है कि जैसे मेरी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर मुझके लिए वर चाहिए। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत गुणवान और अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया, उसने रत्नावली यहाँ से चली जाएगी तो मुझे सोना मिलता था वो भी अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन है वह भी इसके विवाह में खर्च हो जाएगा।
और जो बचा है कुछ दिनों में खर्च हो ही जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रह जाए और अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर जो छाया जा रहा था, रात भर उसने अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलता रहा। उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को विदा करा करके उसका पति सोमेश्वर जब घर ले जाएगा, उसे रास्ते में छुपकर उसका मैं वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा, जिससे वह नियमित रूप से श्रेष्ठ रूप से सोना उसे ही मिलेगा। समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत ही सारा धन दिया और श्रेष्ठ रूप में विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा अपने लोभ के कारण अपनी बुद्धि ही खो चुका था। उसने पाप पुण्य का भी विचार नहीं किया। तब उसने अपने दूतों को भेजा और अपने जमाई का वध करने को कहा, ताकि उसके बाद उसका जो भी सोना है वो उसे ही प्राप्त होता है, वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर के मार्ग में ही पूर्ण रूप से अपने जमाई का वध करने का निर्णय ले लिया और वध कर भी दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह तुझे मिलेगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करती हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं होते उसका जीवन बेकार हो जाता है। मैं तो अपने पति के साथ अपने शरीर को चला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम कर दूंगी और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुए और विचार करके कहने लगा, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। जमाई के वध का मैंने पाप भी ले लिया और रत्नावली उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण ही हो गया। धन तो मिलेगा नहीं और जमाई वध का पाप मेरे सर पर लगा। साथ मुझे अब यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता की अग्नि लगाई गई, वहां पर मंगल प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तू मुझसे कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। तो रत्नावली ने भगवान से कहा, जीवन दान दे दे उसके पति। भगवान ने कहा कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वह विद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और कोई इच्छा है तो वो भी मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन इत्यादि से आपका स्मरण पूजन करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तभी मंगलदेव ने तथास्तु का और अंदर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई। इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ चली गई। तो प्रेम से बोलिए, मंगल भगवान की जय, हनुमान जी की जय।